नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज मैं आपको फागुन मास में पड़ने वाली एकादशी आमल की एकादशी के बारे में बताऊंगी। उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आमल की एकादशी का महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह एकादशी एक महीने में 2 बार कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत को करने की सरल विधि और महत्व क्या है। उससे पहले मैं आपको आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा उसके बारे में बता देती हूँ। आमल की एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार 3 मार्च 2023 को रहेगी। व्रत 2 मार्च सुबह 6:39 से शुरू होगा, जो कि 3 मार्च सुबह 9:11 तक रहेगा। इस व्रत का पारण शनिवार 4 मार्च सुबह 6:44 से लेकर सुबह 9:03 तक रहेगा। तो यह था आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। आमल की एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा के लिए तन मन से तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। अपने हाथों में तिल के दाने, दुर्वा और मुद्रा रखें। ओम नमो नारायणे नमः मंत्र का जाप करें। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष फूलों को अर्पित करें। आंवले की पूजा कर भगवान श्री हरि को आंवला अर्पित करें। भगवान जी को चंदन का टीका लगाकर पुष्प चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनें और भगवान को भोग लगाकर आरती करें। अब मैं आपको इसका महत्व के बारे में बता देती हूँ। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। इस व्रत से आपके सभी अटके हुए काम पूरे होते हैं। इस दिन आंवले का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाती हूँ। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी कथा महात्म्य। मानधाता जी बोले कि हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई भी न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी भगवान विष्णु जी के भक्त थे। वहां के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो।
तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेली आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था और कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसूरत रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्णी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेले देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर देवी थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो यह थी आमल की एकादशी की कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है। और शिवानी का सुना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।